शुरू करते हैं। हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् रसमालयम् मुरहो रसिका भुवि भावुकाः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः भगवतः कृपया षष्ठस्कन्धस्य चरमाध्याये वयं वर्तामहे। एकोनविंशाध्याये पुंसवन व्रत महात्म्यम् अत्र वर्णितम् इति प्रतीयते। सद्यः पाठारम्भो विधेयः। अथैकोनविंशतितमोऽध्यायः। राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। तो उधर पुंसवन व्रत की थोड़ी सी चर्चा आई थी, कहीं चर्चा आई थी। कोई नई बात आती है तो तुरंत उसी में प्रश्न बनता है। तो भवता यत पुंसवनम व्रतम यद उदीरितम यद कथितम, आपने पुंसवन व्रत के संबंध में बताया है, क्योंकि पुंसवन व्रत के प्रभाव से ही वो सब जो मरुतों की उत्पत्ति हुई है ना, सकुशल, मृत्यु नहीं हुई, उनका कर्तन होने पर भी जो है वो सब जीवित रहे, उसी प्रसंग में चर्चा आई है। तस्य वेदितुम इच्छामि, तस्य व्रतस्य नियमादिकं वेदितुम इच्छामि ज्ञातुम इच्छामि येन व्रतेन विष्णु प्रसीदति। पता चला है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। येन विष्णु प्रसीदति, प्रसन्नो भवति इत्यर्थः। श्री शुक उवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सर्वकामिकमादितः। मार्गशीर्ष शुक्ले पक्षे, मार्गशीर्ष मासस्य शुक्ले पक्षे योषित, योषित इति भार्या भर्तुरनुज्ञया, स्वामिनः भर्तुः अनुज्ञाम् आज्ञां प्राप्य भर्तृस्वीकृत्या किं सार्वकामिकं सर्वकामां ददातीति सार्वकामिकं, सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला इदम व्रतम आदितः, माने प्रारंभ से ही इस व्रत को करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में इसका प्रारंभ होना चाहिए। निशम्य मरुताम जन्म ब्राह्मणान अनुमंत्र्य च, श्रवण करना चाहिए। जैसे मरुतों का जो जन्म हुआ है, क्या उनकी कथा भी सुननी चाहिए। तो ब्राह्मणान अनुमंत्र्य च, माने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके बुलाना चाहिए और उनकी अनुमति देनी चाहिए। स्नात्वा शुक्ल दति शुक्ले,
शुक्लदती बने जो स्त्री का विशेषण है, सुंदरी स्त्री का, क्या तो ये भी भाव आता है कि दांत उत सफा न होता हो तो उसको ठीक से साफ उफ करके सफ़ेद बना लें। क्या मतलब, शुक्लदती हो तो ठीक है, नहीं तो दांत उत भी दातुन करके, क्योंकि हमको लगता है कि ये सब ब्रश उस तो अभी 100 वर्ष के अंदर की लीला है ना। इसके पहले तो कुछ दातुन होतुन कुछ लोग करें कुछ लोग न करें, क्या समझे, तो कोई नियम नहीं था इसका। कभी कभी तो अगल बगल में बैठना भी मुश्किल हो जाता था, है ना। तो सब बहुत सी गोपनीय चीजें हैं। तो शुक्ले वसीता लंकृतांबरे, वसीता लंकृतांबरे मने अलंकृतांबरे मने सुंदर वस्त्रों से अलंकृत हो करके धारण करे। क्या करे, धारण करे, और प्रातः काल स्नान करे। और शुक्ले मने वही शुक्ल पक्ष तो बताया ही है, ठीक है ना। पूजयत प्रातरासात प्राग भगवंतम श्रिया सह, भगवंतम विष्णु नारायणम श्रिया सह लक्ष्म्या सह प्रातरासात प्राग, प्रातरास अल्पाहार, प्रातरास उससे पहले, अल्पाहार करके नहीं, पूजयेत, पूजयेत पूजा करे, भगवंतम पूजयेत। कथम पूजयेत, श्रिया सह पूजयेत। कदा पूजयेत, प्रातरासात प्राग पूजयेत, शुक्लदती पूजयेत, किं कृत्वा पूजयेत, स्नात्वा पूजयेत, है ना, सुंदराणि वस्त्राणि धारयित्वा पूजयेत, ऐसे होगा। अलम ते, अब तत्र स्तुतिम कुर्यात, भगवता स्तुतिम कुर्यात, भगवान की स्तुति करे, भगवान की। अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते, मां विभूति पतये नमः सकल सिद्धये, यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा। महिनौजसा है कि मस्ते, महिनौजसा जुष्ट ईश गुण सर्वस्ततोषि भगवान प्रभु, विष्णुपत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे, प्रिये था मे महाभाग लोकमातर नमोस्तुते। इतना कर लिया जाए पहले, हैं? पंचमम वर्तते। अलम ते निरपेक्षाय, अलम मने अलम इति पर्याप्तम, अलम मने पर्याप्तम, निरपेक्षाय मने आपको कोई अपेक्षा तो है नहीं हमसे। ये भगवान को, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त को हम लोगों की पूजा की अपेक्षा होती है क्या, कि हम चढ़ाएंगे तो जो है सो भोग लगाएंगे तो भगवान पाएंगे, क्या है। पूर्ण कामो नमोस्तुते, ये पूर्ण कामा यस्य स, आपको प्रणाम है। महाविभूति पतये, ये जो महाविभूति बने जो समस्त सृष्टि फैली हुई है, इसके स्वामी भी आप हैं। सकल सिद्ध है, समस्त सिद्धि के स्वामी भी आप हैं, आपको प्रणाम है। यथा तुम कृपया भूत्या, जैसे आप कृपा पूर्वक अपने भूति से, विभूति भूतिरैश्वर्य मणिमादिकम अष्टधा, तेजसा महिनौजसा, तेजसा महिनौजसा, महिमऊ है कि महिनौ, हाँ आप लोग में महिनौ है, महिमा में तो अर्थ लग जाएगा, महिमनौजसा ऐसा है।
थोड़ा सा नीचे देखो, तेज से, महिमा से, ओज से, ऐसा ही है। तो महिमा के जगह पर कहीं पर हो सकता है महीना, महीन शब्द भी हो। हाँ, तो ये आर्षभ प्रयोग कर दिया है व्यास जी ने, महिमा के जगह पर महीना कर दिया। ठीक ना, नया आया ना। तो महिमा से, ओज से, तेज से, भूति से, कृपा से, जुष्टा युक्त हैं आप, जुषी प्रीति से बनयो हो, इन सारे गुणों से युक्त हैं, ईश हैं, सर्व समर्थ सामर्थ्य युक्त हैं, गुणै सर्वई, इन समस्त सुंदर गुणों से आप युक्त हैं। ततोसी भगवान प्रभु हो, इसीलिए तो आप भगवान हैं। प्रभु मने समर्थ हैं, सामर्थ्य युक्त हैं, इसलिए प्रभु हैं, इसलिए भगवान हैं, सर्वगुण गण संपन्न है। स्तुति है, स्तुति में तो अच्छी बात बोलनी है। अब उधर जो है नारायण की स्तुति करके लक्ष्मी जी की भी करनी है। विष्णु पत्नी महामाये, महापुरुष लक्षणे, महापुरुषों की के लक्षणों से युक्त हैं। क्या है? महापुरुष के लक्षण मने वही है। महापुरुष लक्षणे का मतलब है कि भगवान दिखाई देंगे तो तुरंत लक्ष्मी जी दिखाई देंगी। क्या देखी? लक्षण उनका वही है कि अकेले नारायण दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए महापुरुष लक्षणे हो गया। कृष्ण तुम आना, राधा को भी साथ ले आना, राम जी तुम आना, सीता को भी, अकेले अकेले मत आना। अकेले अकेले फंसा देते हैं लोग ना, अकेले अकेले। एक ठे शिष्य की पत्नी ने ऐसे कह दिया, हम जाने छोड़ दिए। अब जो है कहाँ लेके जाए, दिल्ली है कि नहीं? अकेले अकेले मत आइएगा बोल दी तो उनका 6 साल से गए नहीं। फिर जो है तो महापुरुष लक्षणे, महापुरुष प्रिय था मे महाभागे, हे महाभागे प्रिय था मने आप प्रसन्न हो जाइए। लोक मातर नमस्तुते, हे लोक माता ते नमः, आपको नमस्कार है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये स महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणीति। ओम भगवते नमः, महापुरुषाय नमः, महानुभावाय नमः, महाविभूतिपतये नमः। सह महाविभूति भी, समस्त महाविभूतियों के साथ में बलिम उपहराणीति, आपको मैं उपहार समर्पित करता हूँ। क्या करता हूँ? करता हूँ। हराणी मने वही लोट लकार का कर दिया। हरतु हरताम हरंतु, हर हरतम हरत, हराणी नराव हराम। अने ना हर हर मंत्रेण, अहर अहर मने प्रतिदिन, अनेन मंत्रेण विष्णु रावाहनार्घ्य पाद्य, भगवान विष्णु का आवाहन, अर्घ्य पाद्य, उपस्पर्शन, स्नान, वास, उपवीत, विभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, उपहारादि उपचारांश्च समाहित उपाहरेत। समाहित मने समाहित चित्त होकर के, स्थिर चित्त होकर के, सावधान होकर के, माने छितराया हुआ दिमाग से नहीं कि पूजा करनी है, मजबूरी में करनी है, दिमाग उधर है, घंटी बज रही है, ऐसा नहीं। समाहित मने जो काम कर रहे हैं दिमाग भी उसी में लगा हो। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाइए में लगा हो, क्या तब समझ में आता है। अब पढ़ रहे हैं इधर, दिमाग गया है उधर, तब नहीं समझ में आएगी, इसीलिए फंसता है मामला। तो भगवान विष्णु का आवाहन, तो अर्घ्य पाद्य जो भी पूजा पाठ का तरीका है वो सब भूषण, गंध, पुष्प, दीप इत्यादि के द्वारा समाहित होकर के उपहार देना चाहिए।
हविष्येशम तु जुहुयात अनले द्वादश आहुति। भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इति, ऐसा बोल करके ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा ऐसा बोल करके हविशेषम मने जो हवि का जो शेष है, अनले मने अग्नि में, द्वादशाहुति जुहुयात 12 बार आहुति देनी चाहिए। श्रियं च विष्णुं वरदा वासिसां प्रभवाबुभौ भक्त्या संपूजय नित्यं यदि इच्छेत सर्वसंपदः। यदि सर्वसंपदः इच्छेत, यदि सर्वसंपद की कामना है, भक्त्या नित्यम संपूजयेत, भक्ति पूर्वक हमेशा पूजन करनी चाहिए। क्योंकि श्रियम च विष्णुम च, श्रियम विष्णुम च, विष्णु और लक्ष्मी दोनों की, वरदौ आशीषाम प्रभवौ उभौ, दोनों समस्त कामनाओं की तृप्ति करने वाले हैं, दोनों समर्थशाली हैं, इसीलिए दोनों की साथ साथ पूजा होनी चाहिए। प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रभुवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्रमुदीरयेत्। दंडवत भूमौ प्रणमेत, क्या करना चाहिए? जैसे दंडा गिरता है ना, उसी तरह गिर करके भूमि में प्रणाम। भक्ति प्रभुवेण माने भक्ति के द्वारा परमानंदित चित्त से, आनंद प्रफुल्लित चित्त से प्रणाम करना चाहिए। 10 बारम मंत्रम जपेत, मंत्र तो ऊपर आ गया है ना, हाँ, ऊपर वाले मंत्र को जो है 10 बारम मंत्रम जपेत तथा स्तोत्रम उदीरयेत, उसके बाद स्तोत्र पाठ करे, उसके बाद स्तोत्र पाठ करे। युवाम तु विश्वस्य विभू जगत कारणम परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर्दुरत्या। युवाम मने आप दोनों, विश्वस्य इस समस्त जगत के, विभू 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 विभव है ना, 2 वचन है। विभू मने आप दोनों व्यापक तत्व हैं, जगत के परम कारण हैं। ये जो लक्ष्मी जी जो हैं सो सूक्ष्म प्रकृति हैं, माया शक्ति दुरत्यया, कठिनता से जिनका पार पाया जा सकता है, ऐसी माया शक्ति जो है वो आप हैं। तस्या अधीश्वर साक्षात त्वमेव पुरुषः परा, उस माया शक्ति के अधीश्वर साक्षात परम पुरुष जो है आप हैं। तुम सर्वयज्ञ इज्येयम क्रियेयम फलभुक् भवान, इज्या क्रिया सर्वयज्ञ फलभुग सब कुछ आप ही हैं। तुम क्रतुस् तुम हवि तुम हुतास स्वयं, ऐसा आता है कि सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मार्पणम बोलो ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ आप ही में से बना है, इसलिए आपसे पृथक कोई नहीं है। या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम या हविर या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इन सभी शरीरों से युक्त है। तो गुण व्यक्ति रियम देवी व्यंजको गुणभुक् भवान, ये जो देवी जी हैं गुण व्यक्ति, गुणों का प्रकटीकरण देवी जी के माध्यम से होता है। सत्व रजस तम गुणात्मिका है उनकी व्यक्ति, मने जो व्यक्त होता है वही व्यक्ति है। क्या होता है? व्यक्त है। व्यंजको गुणभुक् भवान, अब व्यंजक उसको व्यंजित करने वाले और गुणों का भोग करने वाले जो हैं आप हैं। माने आप दोनों से ही सब कुछ है। जैसे शिव शक्ति से वहाँ जो
शंकर जी को घटाते हैं तो शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, ऐसा बोलते हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण को उसी तरह से घटा दिया, केवल शब्दों का फेर है, तत्व तो एक ही होता है। त्वं ही सर्व शरीरियात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमुपाश्रयः। त्वं ही सर्व शरीरी आत्मा, समस्त शरीरों में निवास करने वाली, क्या है? शरीरी आप ही हैं। शरीरी मने शरीरम अस्यास्तीति, शरीरी आत्मा, आत्मा आप ही हैं। और श्री शरीरेन्द्रियाश्रया, श्री मने उसकी शोभा भी आप ही हैं। शरीरे इंद्रियाशया मने इंद्रिय और अंतःकरण आशय, जितने भी चिंतन मनन के जो भी आधार हैं वो सब आप ही हैं। नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वम अपाश्रयः, प्रत्यय सब आप ही के आधार में ही जो है ये सब नाम रूप बोध इत्यादि सब कुछ होता है। भगवती देवी से ही ये जो सृष्टि का कार्य चलता है। यथा युवाम त्रिलोकस्य बरदौ, बरदो परमेष्ठिनौ, बरदौ है कि बरदो है? हाँ, अत्र अशुद्धि वर्तते, बरदो लिखितवान। यथा युवाम त्रिलोकस्य बरदौ परमेष्ठिनौ, परमेष्ठी आप ही लोग हैं, तीनों लोगों को वरदान देने वाले। तथा म उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशीष, हे उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक कीर्तिर यस्य स उत्तम श्लोक महाशीष सत्या संतु, हमारे ऊपर भी आपका आशीर्वाद हो जाए, सत्य हो जाए। क्या हो जाए? सत्य हो जाए। आपकी कृपा प्रसाद का भागी मैं भी बन जाऊं। इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह तन्निसार्योपहरणं दत्वा चमनमाचरेत्। वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह, लक्ष्म्या सह, इति अभिष्टूय, इस प्रकार स्तुति करके, तन्निसार्योपहरणम माने उनको जो उपहार इत्यादि जो प्रसाद वसाद जो भी देना है ना, उनको जो है उनको निकालिए, चढ़ाइए, क्या करिए? निस्सार्य दत्वा, उपहरणम दत्वा, आचमनम दत्वा चमन मर्चयेत, दत्वा चमन मर्चयेत, आचमनम अर्चयेत है ना, क्या है? माने कुछ नया चीज बता रहा है। तो तन्निस्सार्योपहरणम दत्वा आचमनम अर्चयेत, आचमन करे, वो जो प्रसाद उसाद है ना उसको वहां से हटा देने की बात कर रहा है। पहले चढ़ाया था, अब स्तुति उति करने के बाद वहां से प्रसाद हटा करके आचमन उच्चन करके फिर से पूजा करे, पुराना प्रसाद हटाए। ततस्तुवीतस्तोत्रेण भक्ति प्रभुवेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेत् हरिम। उसके बाद स्तुवीत, स्तुतिम कुर्यात, स्तोत्र के द्वारा, भक्ति प्रभुवेण माने भक्ति से प्रफुल्लित चित्त के द्वारा, यज्ञोच्छिष्टम अवग्रहाय माने जो यज्ञ में जो उच्छिष्ट है उसका थोड़ा सा नासिका से उसका ग्रहण करे। पुनरभ्यर्चयेत् हरिम, फिर से जो है हरिम अभ्यर्चयेत्। पतिम च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा, क्योंकि पुंसवन व्रत है ना, तो स्त्री थोड़ा सा फास्ट हो जाए इस समय। परया भक्त्या पतिम च महापुरुष चेतसा माने एक प्रकार से महापुरुष भगवान नारायण का ही ये भी स्वरूप है, ऐसा मान करके परया भक्त्या पतिम च अर्चयेत्, पति की भी पूजा करे। प्रिय स्तैरुपनमेत् प्रेमशील स्वयं पति
बिभ्रियात् सर्व कर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च। क्या बोला? प्रिय स्तय स्तय ऊपर नमेत, प्रेमशीला स्वयं, प्रेमशील होकर के पति भी जो है, अब पत्नी जी को जो जो अच्छा लगता है वैसा ऐसा पदार्थ भेंट करके उनको भी प्रसन्न करे। उनको जैसा जैसा अच्छा लगता है वैसा वैसा भेंट करना चाहिए। बिभ्रियात् सर्व कर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च। क्या बोला? पत्न्या उच्चावचानि च, माने पत्नी के साथ में होकर के, उच्चावचानी माने छोटे बड़े, अब सब काम संभाल लेना चाहिए। फिर बिभ्रियात माने धारहेत, सब करने के बाद जो छोटे बड़े जैसे भी कार्य मिल आ जाते हैं गृहस्थी में, छोटे बड़े उच्चावच सर्व कार्याणि कुर्यात्, मिला जुला के जो है दोनों प्रसन्न रह के काम करें। कृतम एक तरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत् समाहितः। अब ये दोनों मिल के व्रत करें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं दोनों में एक असमर्थ हो, कुछ हो, तो एक तरेणापि मने किसी एक के द्वारा किए जाने पर भी बहुत लाभ पहुंचाता है। दंपत्यो उभयोरपि, दोनों दंपति में एक के द्वारा भी किया जा सकता है। पत्न्याम कुर्यात अनर्हायाम, कभी पत्नी जो है व्रत करने लायक न हो, कोई समस्या हो, तो समाहितः पति एतत् कुर्यात, समाहित होकर के पति यह व्रत करे, तब पति को करना चाहिए। विष्णुर्व्रतमिदं बिभ्रन न बिहन्यात् कथंचन, इस व्रत को करते हुए कभी भी जो है इसको खंडित नहीं करना चाहिए। बीच में क्या नहीं करना चाहिए? बीच में तोड़ना छोड़ना नहीं चाहिए। विप्रान स्त्रियो वीरवती स्रगंध बलिमंडलैः अर्चे दहरहर भक्त्या देवं नियममास्थितः। और स्त्रियः विप्रान, वीरवती माने जो अच्छे अच्छे वीरों को उत्पन्न करने वाली ऐसे स्त्रियों को, विप्रों को, स्रगंध बलिमंडलैः माने माला, सुगंधित उपहार, अलंकार के वस्तु, ऐसे वीर प्रसविनी स्त्रियों का अर्चन होना चाहिए। अर्चे दहरहर भक्त्या, प्रतिदिन भक्ति पूर्वक ऐसे लोगों की अर्चना होनी चाहिए। देवम नियमम आस्थितः, नियम में रह करके फिर देव की तो अर्चना होनी ही है। उद्वास्य देवम स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः। उद्वास्य देवम स्वेधाम्नि तन्निवेदितम अग्रतः अद्यात आत्मविशुद्ध्यर्थम सर्व। अब भगवान को उद्वास्य मने गच्छ गच्छ भी तो करना पड़ता है। अंतिम में क्या करना है? गच्छ गच्छ, भगवान परम धाम भी पधारते हैं। स्वे धामनी देवम उद्वास्य, गच्छ गच्छ करके, तन निवेदितम अग्रतः, उनके सामने जो निवेदित पदार्थ है, अद्यात आत्म विशुद्ध्यर्थम, अपने शुद्धि के लिए, अद्यात भक्षयेत सर्व कामर्धये, तथा सभी कामों की रिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए उसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादशहायनम्। एतेन पूजा विधिना, इस प्रकार की पूजा विधि से, द्वादश मासान माने 12 महीनों तक, हायनम माने हायनोस्त्री शरत समा, हायनम माने 1 वर्ष, 1 वर्ष को कहते हैं हायनम। सुना था ना? सुना ही नहीं था? हाय नानाम सतश्च,
क्या हाय नानाम लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे वर्धन्ताम बंधुवर्गा सकल रिपुगणा यन्तु पाताल देशम देशे देशे सुकीर्ति प्रसरतु भवताम कुंद पुष्पेन्दु शुभ्रा जीवत्वं पुत्र पौत्रै सकल सुखयुतैर हायनानाम सतैश्च। 100 वर्ष तक जियो और कान में आज तक पढ़ाई नहीं। तो हायनम माने वर्ष। नित्वाथोपचरित साध्वी, तो उतना व्यतीत करके उपचरित साध्वी कार्तिके चरमे हनी, कार्तिक के अंतिम दिन में अब इसका जो है सो भगवान की पूजा करे। क्या करे? भगवान की पूजा करे, स्नान उन करके ठीक ठाक करके अब उसका उद्यापन करना है। स्वभूते उपस्पृश्य कृष्णम अभ्यर्च्य पूर्ववत। स्वभूते बने अगले दिन, अप उपस्पृश्य मने जल का स्पर्श करके, पूर्ववत कृष्णम अभ्यर्च्य पूर्व की तरह भगवान की अर्चना करके, पयश्रितेन जुहया चरुणा सह सर्पिषा, घी तो लगना ही है, चरु बनाना है। पयश्रितेन मने उसमें दूध भी मिलाना है। क्या है? दूध भी मिला करके ऐसी चरु से जुहयात हवन करे। पाक यज्ञ विधानेन द्वादशे वाहुति पति, ये 12 आहुति ही हवन करना चाहिए, पति करे। कौन करे? पाक यज्ञ विधान के अनुसार करे। उसके बाद ब्राह्मणान भोजयत भक्त्या, फिर ब्राह्मण भोजन कराना है भक्ति पूर्वक। साध्वन्नैर द्वादशात्मविद, 12 ब्राह्मण, वो आत्मविद एकदम ज्ञानी ब्राह्मण खोज के लाना है। कैसा है? आत्मविद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। और साधु अन्नई माने जो अन्न है वो भी एकदम शुद्ध हो, बढ़िया हो, जैसा तैसा न हो। तेभ्यो दद्या तिलान राजन, तिल दान करना चाहिए। शोध पात्रान गुणान्वितान, जलपात्र के साथ में उसमें गुण भरा हुआ हो। गुणान्वितान मने अब उसी में चीनी उनी देते हैं ना इस समय, तो उसमें गुण से युक्त जल के पात्र, तिल, ये सब दान देना चाहिए बढ़िया से भोजन करा के। आशीष शिरसादाय द्विजै प्रीतै समीरिताः, प्रीतै प्रसन्नै द्विजै समीरिताः कथिताः। अब कुछ न कुछ स्वस्ति बोलेंगे ना, सौभाग्यवती भव, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, कुछ आशीर्वाद देंगे। तो द्विजै समीरिताः, प्रीतै द्विजै समीरिताः, आशीष शिरसा आदाय संधार्य प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुंजीत तदनुज्ञया, फिर उनकी आज्ञा से उनको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तब स्वयं भोजन करना। आचार्यम अग्रतः कृत्वा भाग्यतः स बंधुभिः, फिर आचार्य जी को अभी छोड़ना नहीं है, अभी बैठाए रखना है। आचार्य जी को आगे आगे चलाइए। वाग्यता मने अपने वाणी पर नियंत्रण करके, बंधु भी सह, अपने बंधु बांधवों के साथ फिर चले। और चरो शेषम मने जो चरु का शेष है, जो हवन करने से बचा हुआ है, पत्नी दद्यात, पत्नी दद्यात सुप्रजस्तम सुसौभगम, सुप्रजस्तम जो सौभाग्य दायक होता है और जो अच्छी प्रजा को देने वाला होता है, इस प्रकार का जो चरु शेष है वो ले जाके पत्नी को, आचार्य जी को आगे करके सभी के साथ में जाके दे। एतच्चरित्वा विधिवद व्रतम विभोरभीप्सितार्थम लभते पुमानिह,
स्त्रीत्वे तदास्थाय लभेत सौभगम श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। जीवपतिम एतत् चरित्वा, ऐसा ऐसा व्यास जी लिखते हैं ना, कहीं कहीं झटका लग जाता है। एतत् चरित्वा विधिवत व्रतम विभो, ऐसा भगवान का जो व्रत है इसको विधिवत करके अभिप्सितार्थम लभते पुमान, यह पुमान मनुष्य यह अस्मिन् भूतले अभिप्सितार्थम लभते। अभिप्सितः चासो अर्थ अभिप्सितार्थ तम अभिप्सितार्थम लभते प्राप्नोति। स्त्री तो एतत् आस्थाय, अब स्त्री जो है इस व्रत में स्थित होकर के परमम सौभगम, सौभाग्यवती भव, परम सौभग स्त्रियम प्रजाम जीवपतिम, मने एकदम लंबी उम्र वाला पति, ऐसे लगाना पड़ेगा, वहां देख के बताइएगा क्योंकि हम बता दिए झटके में। यशो गृहम, यश और घर सुंदर, क्या है, सुंदर गृह और अच्छा यश, जीवपतिम मने दीर्घजीवी पति, प्रजा संतान, श्री सौभाग्य, क्या चाहिए, ये सारी चीजें स्त्री प्राप्त करेगी। पुरुष तो अभिप्सितार्थम लभते, गृहस्थी में और क्या चाहिए ब्रह्मचारी जी? सानंदम सदनम सुतास्त सुधीयः, अच्छी गृहस्थी में कितना होना चाहिए? सानंदम सदनम सुतास्त सुधीयः, घर बहुत अच्छा हो है बड़ा कठिन मैटर। सुतास्त सुधीय माने विद्वान हो, पुत्र पुत्रियां। कांता प्रिया लापिनी, कांता रहे प्रिय बोलने वाली रहे। इच्छा पूर्ति धनम, धन उतना रहे कि काम चल जाए, इच्छा की पूर्ति हो जाए। सोयुषिति रति ही, अपनी पत्नी में ही प्रेम हो, रति हो, नहीं दौड़े इधर उधर। स्वाज्ञा परा सेवका, जो नौकर चाकर सेवक हो वो आज्ञा पालक हो, ठीक है ना, अच्छी गृहस्थी का लक्षण। आतिथ्यम हरिपूजनम शिव पूजनम, जो भी लगा सकते हैं उसमें। आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन अतिथि सेवा हो। एक बार खिलाने में देहात में पसीना आ जाता होगा ना, तो आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे, दिव्य मिठाई रोज चलती रहे। साधु संगम उपासते च सततम, साधु संगति, अच्छे अच्छे लोगों का आगमन रोज होता रहे। धन्यो गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम को कहते हैं वो गृहस्थाश्रम धन्य है। ऐसा हो तो वैसा ही हो जाएगा। पुंसवन व्रत करने से गृहस्थाश्रम धन्य होगा। एतच्चरित्वा विधिवद व्रतम विभो रभीप्सितार्थम लभते पुमानिह। स्त्रीत्वे तदास्थाय लभेत सौभगम श्रियं प्रजाम जीवपतिम यशो गृहम। जीवपतिम का नहीं खोजी, वही है ना, क्या बात। दीर्घजीवी पति। कन्या च बिंदेत समग्र लक्षणम वरम त्ववीराहत किल्बिषागतिम। सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम। वाह, यदि कन्या रहे, कन्या करे व्रत तो समग्र लक्षणम वरम विंदेत। समग्र लक्षणम मने सारे सुंदर लक्षणों से युक्त वर प्रदान करे। त्वबीरा मने जो यदि पुत्र पति आदि से रहित यदि कन्या हो तो शुद्ध हो। हत किल्बिषा गतिम, हत किल्बिषा मने दोषों से रहित हो करके। हतम किल्बिषम पापम यस्यासा हत किल्बिषा गतिम लभेत। मृत प्रजा जीव सुता, जिसके संतान मृत हो जाते हो, मरते हो, पेट में मरते हो, पैदा हो के मरते हो,
जीव सुता हो जाएगी, वो भी मरना बंद हो जाएंगे। लोग कहते हैं इस घर में मर रहे हैं तो घर बदल दो, जान ही नहीं रहे कारण क्या है। धनेश्वरी क्या है, सुदुर्भगा। धनेश्वरी धनेश्वरी, धनस्य ईश्वरी, धनी भी हो जाएगी, क्या समझिए। और सुदुर्भगा, सुभगा, जो दुर्भगा है, दुर्भगा माने जो कुरूप है ना, तो उसका रूप भी अच्छा हो जाएगा। रूपम अग्र्यम माने एकदम, अग्र्यम माने एकदम टॉप लेवल का, अग्रगण्य रूप जो है सो ऐसा रूप भी मिले, सुंदरता भी मिल जाती है। विंदेद विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमया विन्द्रिय। पहले इसको कर लें। विंदेद विरूपा विरुजा विमुच्यते, विरूपा विरुजा विमुच्यते। अच्छा, विंदेद विरूपा, ये रूप मग्रेम का इधर लगाना है, सुदुर्भगा का सुभगा कर दिए, ऊपर देखिएगा। फिर रूप मग्र्यम विंदेद विरूपा माने खराब रूप वाली का रूप सुधर जाएगा। और विरुजा माने रोगी। आमया विन्द्रिय कल्प देहम माने आमयो व्याधि, आमयो व्याधि आदि से जो है सो मुक्त हो जाएगी, विरुजा हो जाएगी। रुक रुजौ रुजह विगता रुक यस्यासा विरुजा, ठीक है ना। और इंद्रिय कल्प देहम माने इंद्रिय और ठीक ठाक हो जाएगा, शरीर भी तगड़ा हो जाएगा। इंद्रिय कल्प देहम माने शरीर भी क्या हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, जो है उत्तम इंद्रिय शक्ति मिलेगी। एतत् पठन अभ्युदये च कर्मणि, अभ्युदय च कर्मणि माने जो श्राद्ध आदि शुभ कर्म में कभी भी जो है, आप अभ्युदय कर्म माने यही होता है ना, क्या है, यज्ञ आदि कर्म में, श्राद्ध आदि कर्म में, कोई भी श्राद्ध को तो अब अभ्युदय नहीं कहते हैं, लेकिन वो भी अभ्युदय ही है, उसी से अभ्युदय होता है, तो श्राद्ध को भी लेना है इसमें, है ना। यज्ञ आदि में एतत् पठन माने इसका पाठ करने पर अनंत तृप्ति पितृदेवता नाम, पितरों को और देवताओं को अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। अब हम लोग तो थोड़ा सा भटके दिमाग वाले हैं ना, तो थोड़ा सा अर्थ में आनंद लेते हैं, उतनी श्रद्धा अभी हम लोग की बन नहीं पा रही है ना। ठीक से श्रद्धा हो तब ना पता चले, क्योंकि भागवत से बहुत बड़ी बड़ी समस्या का समाधान लोग कर देते हैं। प्रेत बाधा, भूत बाधा, घनघोर कुछ हो, कोई सीरियस हो जाए तो भागवत पढ़ा के ठीक करते हैं। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है जो भागवत से ठीक नहीं, और सारे हिंदू समाज कर रहा है। अभी अभी ये घटना आई, हमारी भाभी सीरियस थी वहाँ, एक भाभी तो अमेरिका में है, तो दूसरे नंबर की भाभी जो है 84-85 साल की है, एकदम अंतिम, अब बुढ़ऊ से पहले जाने वाली थी वो, जो बुढ़ऊ थे यहाँ, तो हम लोग डर ही रहे थे, लेकिन वो 6-7 महीना एकदम होश गायब था पूरा। तो हमारे भाई साहब ने जाके उनको भागवत सुना दिया पूरा, और सुदर्शन शतक और भागवत एक आवृत्ति पूरा सुना दिए। उसके बाद उठ खड़ी होगी, अभी चल रही है ठीक ठाक से, जो है सारी दवा तो पहले भी हो ही रही थी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा ऐसा कार्य भी होता है, ऐसा ऐसा कार्य, लेकिन वहाँ पहुँचना पड़ता है, उतनी श्रद्धा भक्ति होनी पड़ती है, तब काम होता है। एतत् पठन अभ्युदये च कर्मणि अनंत तृप्ति पितृदेवता नाम तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान
होमावसाने हुत भुक् श्री हरिश्च। राजान् महन् मरुतां जन्म पुण्यं दीतेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते। तो तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान, तुष्टा जो प्रसन्न जो हुए हैं, कौन प्रसन्न हुए हैं? जो जितने देवता लोग, पितृ लोग, जिनको दान दिया गया, भगवान सारे प्रसन्न हो गए। समस्त कामान प्रयच्छन्ति, होमावसाने, होम के अंत में, हुतभुक, हुतम भुनक्ति थी, हुतभुक हवन किए हुए पदार्थ को ग्रहण करने वाले श्री हरिश्च, जो भगवान हरि हैं, वो भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। राजन महन मरुताम जन्म पुण्यम, राजन हे परीक्षित, महन मरुताम जन्म पुण्यम, ये जो मरुतों का जो जन्म है, पुण्यम मने जो पवित्र है, द्वितीय व्रतम मने जो द्वितीय का जो व्रत भी था, चाविहितम महत्ते मने ये बहुत बड़ी बड़ी चीज जो है सो हमने तुझे सुनाया, ये महत्व है। क्या है? हाँ, अभिहितम महत्ते मैंने बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर चीज है। ये जो मरुतों की उत्पत्ति की कथा और द्वितीय का जो व्रत है, फिर उसी के संदर्भ में फिर जो है पुंसवन व्रत का महात्म्य जो है आपने जो पूछा है, जो आपने पूछा ते अभिहितम, आपको सब बता दिया गया। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने अंतिम में आज्ञा की। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे पुंसवन व्रत कथनम नामैकोनविंशोत्सवः। षष्ठ स्कंधः समाप्तः। षष्ठ स्कंध अतः परम विश्राम भविष्यति केषांचित् दिनानां कृते, प्राय 10 दिनानाम् अपि संभवति। किम प्रायः एकस्कंधं समाप्य विश्रामो जायते तर्हि यदा भवन्तः कथयिष्यन्ति किम तदा पुनः आरंभः भविष्यति, पुनः सूचना आगमिष्यति। किम तत्र अस्माकं सूचना प्रदाता पुनः सूचनां दास्यति, तदनन्तरं पुनः सप्तमस्कन्धस्य प्रारंभो भविष्यति। भवेत् तावत् सर्वेषां भवतां मंगलम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।